के वरिष्ठ संवाददाता मधुरेश नारायण के पास। मधुरेश, बताइए, आज की बैठक में शिवराज सिंह ने अपने एक दिवसीय दौरे में बिहार को क्या सौगात दी है? आए थे तो उन्होंने 8 लाख पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर जो बेघर है उनको देने की घोषणा की थी और टोटल कुल मिलाकर के इसके बाद 13 लाख जो बेघर थे उनको पीएम आवास योजना के तहत बिहार में घर दिया जाना था। इसमें 5 लाख के आसपास जो आवास थे उनकी स्वीकृति बची हुई थी। इस बार के अपने बिहार दौरे पर शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर के स्वीकृति पत्र बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को सौंपा और इसके साथ ही जो बैठक हुई तो बैठक में हुई इसमें पीएम के बिहार दौरे को लेकर के तैयारियों का भी जायजा लिया। मधुरेश, ऐसी चर्चा है कि पीएम मोदी मधुबनी दौरे के दौरान पीएम आवास योजना के तहत कई गरीबों को घर देने वाले हैं। क्या यह तोहफा उसी से जुड़ा हुआ है? देखिए, पीएम आवास योजना के तहत बिहार में पक्के जो मकान है वो काफी तेजी से बनाया जा रहा है। इस योजना को लेकर के बिहार सरकार भी काफी गंभीरता से काम कर रही है और लगातार इसमें जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये केंद्र सरकार तलब कर रही है। इसी के तहत आज एक बैठक की थी जिसमें जो पीएम आवास योजना है के तहत जो लोगों को घर दिया गया है उसकी वो घरों का निर्माण कितने तक पहुंचा और उसकी कितनी प्रगति हुई इसकी समीक्षा की गई। इसके साथ ही अन्य जो योजनाएं केंद्र सरकार की बिहार में चल रही है जो ग्रामीण विकास विभाग की है अथवा कृषि विभाग की है उसकी भी प्रगति रिपोर्ट के बारे में शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से बात की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जाना कि जो योजनाएं चलाई जा रही है अगर उसमें कुछ परेशानी आ रही है तो क्या परेशानी है और इसके साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी दिए जिसके माध्यम से उन परेशानियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। जी मधुरेश, आज एनडीए की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, आज एनडीए की बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा पीएम का बिहार दौरा ही रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इसके अलावा जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने हैं उसको लेकर के चर्चा की गई। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग वगैरह की बात हो सकती है, लेकिन ऐसी जो सूत्रों से जानकारी मिली है सीट शेयरिंग वगैरह पर कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि जो घटक दल है एनडीए के, चाहे जदयू हो चाहे चिराग पासवान की लोजपा रामविलास हो या जीतन राम मांझी से हम इन पार्टियों को टास्क जरूर दिया गया है कि किस तरीके से आगे विधानसभा चुनाव की तैयारी करे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैन टू मैन कॉन्टैक्ट बना सके, बूथों तक हर व्यक्ति तक कॉन्टैक्ट हो सके। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो केंद्र सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है अथवा राज्य सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है अगर वो उसका लाभ बन सकता है तो ये जो कार्यकर्ता है उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो जल्द से जल्द उन लाभुकों को उसका योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करें। मधुरेश, बताइए, पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर एनडीए क्या खास तैयारियां कर रहा है? देखिए, पीएम मोदी का ये जो दौरा है ये कई लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये दौरा मिथिलांचल में हो रहा है और हम लगातार देख रहे हैं कि एनडीए और केंद्र सरकार दोनों का जो फोकस है अभी मिथिलांचल पे काफी ज्यादा है। पिछली बार प्रधानमंत्री जब बिहार दौरे पे आए थे तो दरभंगा में उन्होंने एम्स की आधारशिला रखी और इसके बाद बिहार को अभी बजट में मखाना बोर्ड मिला है, मखाना बोर्ड के गठन की बात करी गई है। बिहार ऐसा राज्य है जो देश में सबसे ज्यादा मखाना प्रोड्यूस करता है। भारत का लगभग 80% मखाना जो है वो बिहार में प्रोड्यूस किया जाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो बिहार के लिए काफी बड़ा तोहफा और ऐसे में जब पीएम यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगर चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, विधानसभा चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले जब अमित शाह बिहार आए थे तो उन्होंने गोपालगंज में काफी बड़ी रैली को संबोधित किया था और कहा जा रहा है जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये मान रहे हैं ऐसा कि उनकी ये रैली बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद के रूप में देखा जाए। जी मधुरेश, शुक्रिया। एनडीए